नेक्स्ट अपन करते हैं मैक्सिमाइजेशन, है ना। देखो मैंने बोला था ना कि कोई भी सवाल करना है तो दो कंडीशन होती है, बैलेंस प्रॉब्लम होनी चाहिए और मिनिमम होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम है तो क्या करना है, अपन के देखते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो पता कैसे चलेगा, यहाँ बोला है इसने सोल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग द टोटल प्रॉफिट फॉर द डूइंग ऑल जॉब्स। देखो अगर उसने प्रॉफिट बोला है तो भी वो मैक्सिमम ही होगा। यानी अगर वो बोलता है कि सोल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड प्रॉफिट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो, यानी ये चीज नहीं बोलता है और वो बोलता है प्रॉफिट टेबल इज गिवन बिलो, तो प्रॉफिट आ गया तो अपन वो मैक्सिमम ही करेंगे। प्रॉफिट हो गया, सेलिंग हो गई, ये सब अपन मैक्सिमम करना चाहेंगे, सेलिंग प्राइस और ये सब, है ना। तो अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम है ना, तो ये आपको सवाल दिया है मैक्सिमम प्रॉफिट का। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर ये मैक्सिमम की है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट यानी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां हो रहा है, 12, 30, 21, 15, 18, 33, 9, 20, 31, 44, 25, 24, 21, 33, 30, 28 एंड 14। तो मैक्सिमम प्रॉफिट का हुआ है यहाँ 44 रुपीज का हुआ। तो आपको क्या करना है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसमें से सबको माइनस करते हुए न्यू मैट्रिक्स बनानी है। डेरी 44 माइनस 12, 44 माइनस 30, 44 माइनस 21, 44 माइनस 15, हर एक में से 44 माइनस 18, 44 माइनस 33, 44 माइनस 9, 44 माइनस 31, 44 माइनस 44, 44 माइनस 25, 44 माइनस 24, 44 माइनस 21, 44 माइनस 23, 44 माइनस 30, 44 माइनस 28 एंड 44 माइनस 14। तो आपको ये न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना। ये दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लॉस टेबल या कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन। रिलेटिव लॉस टेबल बोलो या मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलो, है ना। ये जो मेरे पास रिलेटिव लॉस की टेबल आई है, ये वास्तव में मुझे इतना लॉस हो नहीं रहा है। एक्चुअल में अगर मैं जॉब कराता हूं 2 नंबर को 2 की तो 11 रुपीज का लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है ना। बट इसके रेस्पेक्ट में मुझे कम प्रॉफिट हो रहा था, तो मुझे ये रिलेटिव लॉस की टेबल बनाई है। क्लियर। या फिर आप सीधा सा ध्यान रखो, अगर मैक्सिमाइजेशन का सवाल है तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम वैल्यू है मैट्रिक्स में, उसमें से सबको माइनस कर दो तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। अब ये मेरे मिनिमाइज की प्रॉब्लम हो गई, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है अपनी बैलेंस होनी चाहिए, तो 4 रो दे रखी है और 4 ही अपन को कॉलम दे रखे हैं। देयर आर 4 रो एंड 4 कॉलम्स आर देयर, सो दिस इज बैलेंस प्रॉब्लम। ये दोनों जरूर अपन को चेक करना है। अब ये बैलेंस भी हो गई और ये मिनिमम की भी हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड क्या करते हैं, सबसे पहली स्टेप रो रेड्यूस मैट्रिक्स लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रो रेड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट रो में मिनिमम कितना आपके पास 14, तो इन सब में से 14 माइनस करेंगे। 32 माइनस 14, 14 माइनस 14, 23 माइनस 14, 29 माइनस 14, 26 माइनस 14, सॉरी। सेकेंड रो में मिनिमम कितना है 11, तो 11 माइनस करेंगे। 26 माइनस 11, 11 माइनस 11, 35 माइनस 11 एंड 13 माइनस 11। थर्ड रो में मिनिमम कितना है 0, तो 0 माइनस 0, 19 माइनस 0, 20 माइनस 0, 23 माइनस 0। फोर्थ रो में मिनिमम कितना है 14, तो 21 माइनस 14, 14 माइनस 14, 16 माइनस 14 एंड 30 माइनस 14। I get this new matrix. So subtract the minimum of each row and subtract all the elements of the corresponding row. हर एक रो का मिनिमम निकालो और उस रो में से माइनस करते जाओ। तो ये नई मैट्रिक्स मुझे मिली, इसको कहते हैं रो रेड्यूस मैट्रिक्स। इसके बाद अपन को कॉलम रेड्यूस बनानी है। हर एक कॉलम का मिनिमम निकालो और उस कॉलम में से माइनस कर दो। इस कॉलम का मिनिमम है 0 और 0 माइनस करेंगे तो 18 माइनस 0, 15 माइनस 0, 0 माइनस 0, 7 माइनस 0। इस कॉलम का मिनिमम है 0, माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 19 माइनस 0, 0 माइनस 0। इस कॉलम का मिनिमम है 2, तो 9 माइनस 2, 24 माइनस 2, 20 माइनस 2, 2 माइनस 2। इस कॉलम का मिनिमम है 2, तो फिर ये वाला ना, तो 15 माइनस 2, 2 माइनस 2, 23 माइनस 2, 16 माइनस 2। तो ये जो नहीं बनेगी माइनस करने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगी, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स। दिस इज माय कॉलम रेड्यूस मैट्रिक्स।
select the minimum of each column and subtract from the element of corresponding column and I get this. कॉलम रेड्यूस होने के बाद अपन क्या करते हैं, जीरो के अकॉर्डिंग अपन को असाइन करना है ना. फर्स्ट रो में ये सिंगल जीरो है, सबसे पहले ये असाइन कर दो तो ये क्रॉस हो जाएंगे. ये क्रॉस होने के बाद यहाँ पे एक ही जीरो है और यहाँ पे भी एक ही जीरो है और यहाँ पे भी एक ही जीरो है. इट मीन दिस इज प्रॉपर असाइनमेंट. यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट हो चुका है. असाइनमेंट क्या हुआ है, फर्स्ट वाली जॉब जो है वो ऑपरेटर 3 से कराएंगे, सेकंड वाली जॉब जो है अपन ऑपरेटर 1 से कराएंगे, थर्ड वाली जॉब अपन ऑपरेटर 4 से कराएंगे और फोर्थ वाली जॉब अपन सेकंड ऑपरेटर से कराएंगे, है ना. तो जब आपके प्रॉपर असाइनमेंट हो जाता है तो अपन इसकी टेबल बनाते हैं. ये मेरा प्रॉपर असाइनमेंट है, इसके बाद मैंने ये टेबल बनाई है. ठीक है, आई प्रिपेयर दिस टेबल. यहाँ पे देखो जॉब 1 ने 3 ऑपरेटर करा, जॉब 2 ने जो है वो ऑपरेटर 1 ने किया, जॉब 3 को ऑपरेटर 4 ने किया, जॉब 4 को ऑपरेटर 2 ने किया. अब ये ध्यान रखना, अपन को सवाल में प्रॉफिट मांगा है. सवाल में उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो प्रॉफिट जो अपन उठाएंगे, जैसे जॉब 1 जो है वो ऑपरेटर 3 ने करी है, तो अपन को जो वैल्यू उठानी है वो प्रॉफिट टेबल से उठानी है. जस्ट सी हियर, ये जो आपको सवाल में दे रखा था है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, यहां से देखो जॉब 1 जो है वो ऑपरेटर 3 ने किया तो कितना प्रॉफिट हुआ, 44 रुपीज का हुआ, तो अपन वहां पे 44 ले जाएंगे. सेकंड वाली जॉब जो है वो फर्स्ट पर्सन ने करी तो कितना प्रॉफिट हुआ, 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो अपन टेबल में 30 रुपीज लिखेंगे, ध्यान रखना. तो जो वैल्यू लेनी है वो प्रॉफिट टेबल से लेनी है, क्योंकि अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना था. गलती से भी आप जो वैल्यू लोगे वो रिलेटिव लॉस टेबल से मत लेना, यानी यहां से 0 रुपीज और 14 रुपीज ये नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ऑपरेटर जॉब 1 जो है वो ऑपरेटर 3 ने करी तो 0 रुपए नहीं लेंगे अपन, है ना. ये क्या है, ये रिलेटिव लॉस है. अपन को क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था, तो अपन को प्रॉफिट टेबल से अपन को वैल्यू उठानी है. प्रॉफिट टेबल से जब वैल्यू उठाते हैं तो अपन को ये आंसर मिलता है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज 133 रुपीज.